जय हिंद प्यारे साथियों। मैं कुलदीप यादव यूट्यूब चैनल क्यार स्टडी में आप लोगों को स्वागत है। तो जैसे कि मित्रों, आज हम आप लोगों का बीच निबंध टॉपिक लेकर के आया हूं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे बोले कि सर आप थोड़ा निबंध बताने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से निबंध काफ़ी इम्पोर्टेंट है और प्रत्येक एग्ज़ामों में निबंध जो है सो पूछा जाता है, चाहे वो 9वां हो या 10वां हो या 11 की हो या 12 की हो। तो इसमें निबंध और पत्र लेखन और रिपोर्ट, ये 3 चीज़ पूछा जाता है। उसमें से हम अपने वीडियो के माध्यम से पत्र लेखन बताने का प्रयास किया है और आज जो है सो निबंध आप लोगों को साथ लेकर के आया हूँ। तो चलिए समय को ना गवाते हुए हम लोग देखते हैं निबंध बहुत सारा पर आ जाएगा, जैसे कि आतंकवादी पर भी आ सकता है, शिक्षा पर भी आ सकता है ना, बेरोजगारी पर भी आ सकता है। इसी तरह से कोई भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, खेल पर भी आ सकता है, इसी तरह से आएगा। तो सबसे पहली बात कि हमको उसका नियम को जानना होगा कि ऐसे लिखा जाता है, सो है ना। तो चलिए आज हम जानेंगे कि ऑनलाइन शिक्षा का महत्व। तो सबसे पहली बात कि हमको प्रस्तावना लिखना होगा। प्रस्तावना में लिखना होगा जिस टॉपिक को यहाँ चर्चा हुआ उस टॉपिक के माध्यम से आपको उसी व्यू से आपको मेंशन करना होगा। जैसे कि यहाँ ऑनलाइन शिक्षा के बारे में बताया हुआ है, पूछा है, तो चलिए उसी का महत्व के बारे में थोड़ा सा मेंशन करते हैं। शिक्षा जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना होता है। हम किसी भी माध्यम के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं शिक्षा को। आज के आधुनिक युग में युवा शिक्षा प्राप्त करने का सरल तरीका है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे से फिर आते हैं। स्कूल के क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करने का जो पैटर्न था पहले, वो क्या हुआ, काफ़ी चेंज हो चुका है और पिछले साल से चेंज हुआ है जब से लॉकडाउन पड़ा है। क्योंकि विगत वर्ष में लॉकडाउन होने की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान खींचा गया और उसके काफ़ी हद तक सम्मानजनक उत्तर मिला बिना, हालांकि कुछ बच्चे को आँख और सर का दर्द हुआ, परंतु क्या हुआ, पढ़ाई में रुकावट या बाधा नहीं हुआ। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा क्या है ना। तो चलिए जानते हैं ऑनलाइन शिक्षा के बारे में। देखिए, एक ऐसा आधुनिक शिक्षा जिसके माध्यम से शिक्षक और बच्चे को क्लासरूम में बैठकर रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने अपने घरों में बैठकर इंटरनेट कनेक्शन के ज़रिए आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, है ना, बहुत सारे इंटरनेट के माध्यम से आप शिक्षा को क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इसका जान लेते हैं कि इससे क्या लाभ है, क्या हानि है ना। तो इसी तरह से आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। पहले प्रस्तावना देना होगा, फिर शिक्षा क्या है उसको थोड़ा सा आप लोग को विश्लेषण करना होगा। उसके बाद जो है इससे क्या लाभ है, क्या हानि है ना ऑनलाइन शिक्षा से, तो ये जानना होगा। तो चलिए आज हम लाभ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। लाभ क्या है, पढ़ाई के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जो कि ऑनलाइन पढ़ाई में थोड़े पैसे खर्च करके क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को क्या कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। शिक्षण संस्थान, विद्यालय, कॉलेज, कोचिंग सेंटर आदि में जाने का कोई समय क्या होता है, बचता है ना। ये सारा जो आप आने जाने में जो समय खर्च होती थी, वो समय थोड़ा सा क्या होता है, बचत हो रहा है ऑनलाइन शिक्षा के जरिए। चलिए ये लाभ में आ गया। इसमें बहुत सारा पॉइंट है, हम 2 ही पॉइंट लिखे हैं, और भी चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं जितना आपको लगे। लेकिन देखिए हम यही बोलेंगे, निबंध का मतलब होता है
कि सटीक से सटीक आंसर कम ही लाइन में और उचित से उचित जितना हो उतना ही देने का प्रयास करें, ना कि फालतू टाइम पास करना। और पेज को बढ़ा चढ़ा करके लिखने से ऐसा बात नहीं है कि आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा सर, ठीक है ना। जितना ही लिखना है एकदम पूरा सटीक लिखना है। जैसे तो वही निबंध का वैसा ही रूल है। पूरा सागर में क्या करना, आपको सागर को गागर में भर देना है, ठीक है। अब चलिए आते हैं हानि में क्या है। हम सब जानते हैं कि सारे बच्चे एक जैसे पढ़ाई में नहीं होते हैं, तो उसी तरह से उनकी दृष्टता भी क्या होता है, एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में आँख पर ज़्यादा असर होता है ना। आँख दर्द हुआ तो सर दर्द हुआ, इसी प्रकार से बहुत सारा मानसिक संतुलन पर भी प्रभाव पड़ता है। ऑनलाइन पढ़ाई करते समय अचानक मैसेज आ गया या फ़ोन आ गया तो क्या करने लगे। हानि में देखिए आपको पॉइंट बना बना करके लिखना है, सबसे पहली बात है ना। अब हानि में पहला दूसरा पॉइंट में हम मेंशन करेंगे कि अचानक अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हुआ, मैसेज आ गया, आप तुरंत मोबाइल को क्या किए, पढ़ाई छोड़ दिए, मैसेज चेक करना चालू कर दिए। अचानक फ़ोन आ गया, फ़ोन में क्या करने लगे कि बात करना शुरू कर दिए, तो टाइम क्या होता है, उस तरह से बर्बादी भी होती है, यानी कि हानि भी इसमें है, ज़रूरी नहीं कि पूरा लाभ ही है, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं उसका निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष में ऑनलाइन शिक्षा उन लोगों के लिए अच्छी है जिन लोगों के पास एंड्रॉयड सेट मोबाइल है और साथ ही साथ घर में कार्य भी देख लेता है। होता है ना कि आप ऑनलाइन शिक्षा उन्हीं के लोगों, जैसे देखिए अगर जिसके पास एंड्रॉयड सेट मोबाइल नहीं रहेगा वो कैसे पढ़ाई करेगा, तो उसके लिए तो दिक्कत है ना। इसीलिए बोला गया कि उन्हीं बच्चों के लिए अच्छा है जिन बच्चों के पास मोबाइल है और घर में रह कर के वो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं मोबाइल के जरिए। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं से अंत करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। और जिन बच्चों परीक्षा देने जाएंगे 16 तारीख 11 का परीक्षा है, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखना ना भूलें और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।